दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। लोकसभा के आम चुनाव हुए और परिणाम भी आए। परिणाम आने के बाद जिस तरह से रिजल्ट आया, जिस तरह से गर्मा गर्मी हो रही थी और तमाम लोगों की जुबान पर ये आ रहा था कि अब सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग भी कह रहे थे कि अब सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। और जो घटक दल में शामिल हुए थे, मैं बात करूं नीतीश कुमार की या फिर चंद्रबाबू नायडू की, इनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अब सरकार मनमानी नहीं करेगी, लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी और तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन क्या हुआ? अब ये लोग आखिर मुंह क्यों नहीं खोल रहे? उस समय तमाम खबर आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ये विभाग चाहते हैं, रेलवे चाहते हैं, रेल मंत्रालय चाहते हैं और तमाम बड़े बड़े मंत्रालय की बात हो रही थी। लेकिन अब इन लोगों को क्या साफ सूंघ गया? आखिर किसके दबाव में है ये लोग? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आपने देखा होगा कि इस समय तमाम उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था भी देखी होगी, जो जिस तरह से कोई भी धर्म हो या अनुष्ठान हो, किसी भी धर्म को तोड़ फोड़ करने का कोई भी इजाज़त नहीं देता। कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा है कि कोई भी किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति कहीं पे भी जाके तोड़ फोड़ करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और दूसरी चीज़, मैं सरकार के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपका धर्म संविधान से भी बढ़कर है? क्या धर्म के सामने संविधान और कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है? चाहे आप किसी सरकारी कर्मचारी, किसी गाड़ी में तोड़ फोड़ इस तरह से करेंगे। लेकिन ध्यान तो इधर भटकाया जा रहा है। महंगाई का क्या हुआ? ये लोग महंगाई पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपको बता दें कि जो खाने पीने की तमाम सब्जियां हैं, अभी 2024 का बजट आया, बजट में आपको बताते हैं बिजली के तार सस्ते हो गए। जो गरीब शोषित समाज का व्यक्ति है, क्या वो तारों से गुजारा करेगा? मोबाइल सस्ते हो गए, सोना सस्ता हुआ है, ये चीज़ें सस्ती की गई और तमाम जो बिजनेस से संबंधित हैं, व्यापारियों के लिए फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो गरीब शोषित समाज का व्यक्ति है, उसके लिए क्या क्या खाने की सब्जियां महंगी हुई? मैं बात कर रहा हूं टमाटर की। ये टमाटर आज के समय में इसका दाम आप बता सकते हैं कितना होगा? यदि मैं नॉर्मल ठेली पटरी वालों की बात करूं, बाज़ारों की बात करूं, तो आज की डेट में इस टमाटर का भाव 100 रुपये किलो है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब शोषित समाज का व्यक्ति होगा, क्या इस टमाटर को खा सकता है सब्जी में डालकर? इस पर क्या ये महंगाई कब कम होगी? और मैं आपको बता दूं, ये है परमल 80 रुपये किलो। ये जो नॉर्मल ठेली पटरी वालों के यहाँ ये 80 रुपये किलो मिल रहा है। इस पर महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? प्याज ये भी 50, 60, 70 रुपये किलो के करीब मिल रही है। अलग अलग भाव हैं। अगर एवरेज की बात करें तो 50 से 60 के बीच, 70 के बीच इसका भाव चल रहा है। अब मुझे बताइए कि गरीब शोषित के लिए क्या बजट में क्या रखा? खाने पीने चीज़ों के लिए बजट में क्या रखा? ये चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हुई? अब मुझे बताइए कि इस बजट से जो गरीब शोषित व्यक्ति है उसको क्या बेनिफिट मिला? महंगाई की जगह धर्म के नाम पर जगह जगह गुंडागर्दी की जा रही है, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। मामला दुहाई के पास का है, बापू धाम। पुलिस वालों की गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महंगाई को कम करने के बजाय इस तरह की घटनाओं की तरफ जनता का ध्यान खींचा जा रहा है। क्या यही है? संविधान ताड़ ताड़ किया जा रहा है। अब वो कहाँ गए हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे? और सरकार में घटक दल के रूप में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तमाम इन लोगों के मुंह में क्या दही जम गया है?
जो बोलते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, वस्तुएं महंगी की गई हैं। लेकिन जो बिजनेस व्यापारी हैं उन लोगों को फ़ायदा किया गया है। मोबाइल के चार्जर, कैंसर की दवाई और तमाम बड़ी बड़ी वस्तुएं ये सस्ती की गई हैं। क्या इनको खाकर रहेंगे लोग? जो शोषित गरीब समाज का व्यक्ति है, क्या इनको खाकर गुजारा करेगा? या फिर सब्जी या अन्य इस तरह से खाएगा? तो ये चीज़ें तो महंगी की गई हैं। तो सरकार की तरफ से आखिर क्या फ़ायदा दिया गया है गरीब व्यक्तियों को? तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी को लेकर यदि आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरह की जानकारी आपके पास आती रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।